अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने बताना है कि हमारे पास जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 में रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने उस कुछ प्रॉपर्टीज़ को लिखा था, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर भी हमने एक प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करनी है रियल नंबर्स की। लेकिन देखिए, जो हमने पिछली बार प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी उसमें हमने सिर्फ इक्वल का साइन यूज़ किया था, ठीक है। जिसमें जैसे कि लेट्स सपोज हमने था 11 + 0 = 11, यहाँ पे हमने इक्वल का साइन यूज़ किया था। लेकिन ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें हम 3 तरह के सिंबल यूज़ कर रही हैं, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपको ये पता है कि अगर हम नंबर्स को कंपेयर करें तो सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो वो 2 नंबर आपस में बराबर हों, या फिर एक नंबर दूसरे से बड़ा हो, या फिर एक नंबर दूसरे से छोटा हो। मतलब अगर हम 2 डिजिट्स ले रहे हैं तो हम देखेंगे उनमें 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो वो दोनों बराबर होंगे, या फिर उनमें से एक बड़ा और दूसरा छोटा होगा, या फिर उसमें से जो एक छोटा है और दूसरा बड़ा होगा। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर हम 2 डिजिट्स को आपस में कंपेयर करें। तो यहाँ पर भी हमने ये जो हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल के साइन है, इनको हमने डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास ये साइन आ जाएं तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइए चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में वो कहता है x इज़ लेस देन y, या फिर x इज़ ग्रेटर देन y, कि या तो x y से छोटा हो सकता है, या फिर x y से बड़ा हो सकता है, या फिर x y के बराबर हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं, या तो x y से छोटा होगा, या फिर x y से बड़ा होगा, या फिर x y के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारी रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले आपकी बुक में जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ को ही जिक्र किया गया है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो a b से छोटा होगा, ठीक है, या a b से बड़ा होगा, और या फिर a b के बराबर होगा। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर हमारे पास a और b रियल नंबर हैं तो हम कह सकते हैं या तो a b से छोटा होगा, या a b से बड़ा होगा, या फिर a b के बराबर होगा। अगर हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हों तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यही प्रॉपर्टी दी गई है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x छोटा है, या x बड़ा है, या फिर x y के बराबर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। a इज़ ग्रेटर देन b इम्प्लाइज दैट a, अगर हम a को भी c से डिवाइड करवाएं और b को भी c से डिवाइड करवाएं, तो पहले तो a b से ग्रेटर था, लेकिन अब a/c छोटा हो गया b/c से, जबकि c है हमारे पास लेस देन 0, ठीक है। अब हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं a एंड b। हम क्या करते हैं, इन दोनों रियल नंबर को एक तीसरे रियल नंबर से क्या कर देते हैं? डिवाइड करवा देते हैं। 2 रियल नंबर हैं a एंड b, इन दोनों रियल नंबर को हम एक तीसरे रियल नंबर c से डिवाइड करवा देते हैं। और कंडीशन क्या है कि c हमारे पास लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब है कि या तो वो -1 होगा, या फिर वो -2 होगा, या फिर -3 होगा। मतलब लेस देन क्या होगा? वो 0 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वो लगा कर देखें कंडीशन, तो हम अगर फ़र्ज़ करते हैं a हमारे पास है 5, ठीक है, ग्रेटर देन है 4 से, तो हम कहते हैं कि जब हम इसको किसी तीसरे रियल नंबर से डिवाइड करवाते हैं, अब हम कहते हैं यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर क्या है? तीसरा जो रियल नंबर है हम कहते हैं वो हमारे पास -1 है। तो क्या होगा? a को जब हमने -1 से डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास हो गया -a, ठीक है। इस तरह जब हमने b को -1 से डिवाइड करवाया तो ये हो गया हमारे पास, हमारे पास a मैंने लिखा है 5, तो जब हमने 5 को -1 से डिवाइड करवाया तो ये हो गया हमारे पास -5, ठीक है। इस तरह जब मैंने b मैंने लिया है 4, तो जब मैंने 4 को -1 से डिवाइड करवाया तो ये हो गया मेरे पास -4। और आपको पता है कि जो पॉजिटिव में बड़ा होता है वो नेगेटिव में छोटा हो जाता है। मतलब अगर पॉजिटिव नंबर है तो 5 4 से बड़ा होगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो 5 4 से छोटा होगा। तो ये कंडीशन हमारी कि a इज़ ग्रेटर देन b, लेकिन जब हमने इसको किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाया तो जो पहले बड़ा था वो छोटा हो गया, और जो पहले छोटा था वो बड़ा हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि a/c जो कि हमारा आया है -5 इज़ लेस देन b/c जो कि हमारा आया है -4, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जब हम दो रियल नंबर हों उनमें से किसी एक रियल नंबर से हम उनको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर डिपेंड करता है कि वो जो तीसरा रियल नंबर है वो हमने क्या कंडीशन ली है। अगर तो वो 0 से बड़ा है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज़ ही कंडीशन रहेगी, ए हमें ए ग्रेटर ही रहेगा। लेकिन अगर वो 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव में है तो ए हमारा लेस हो जाएगा और बी हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी कंसीडर की जाती है, जो छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। तो अगर हम किसी दो रियल नंबर को किसी तीसरे रियल नंबर से डिवाइड करवाएं और अगर वो 0 से लेस देन हो मतलब नेगेटिव नंबर्स में हो तो हमारी कंडीशन उलट हो जाती है, पहले जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम दो रियल नंबर को किसी तीसरे नंबर से डिवाइड करवाते हैं इसको हम बोलते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास आ गया डिवीजन प्रॉपर्टी। जब दो रियल नंबर को किसी तीसरे रियल नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी जाती है? डिवीजन प्रॉपर्टी। जी, अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट है ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए माइनस सी इज़ ग्रेटर देन बी माइनस सी। हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए एंड बी, ए ग्रेटर है बी से। वो कहता है कि अगर हम ए में से सी को माइनस, तीसरा हम अगर रियल नंबर माइनस करें इन दोनों में से, दो रियल नंबर हैं, इन दोनों में से अगर हम तीसरे रियल नंबर को माइनस करें तो हमारे पास जो ऑर्डर है वही रहेगा। ए अगर ग्रेटर है तो ए में से जब सी को माइनस करेंगे तो वो बड़ा ही रहेगा और बी में से जब किसी को माइनस करेंगे तो छोटा रहेगा। हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो आपकी बुक में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की। हम भी यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे 6 ग्रेटर देन है 4 से, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारा जो C है वो किसके बराबर है? 2 के। अब हमने ये 6 इज़ ग्रेटर देन 4 और जब हमने A में से C को निकाला तो A हमारे पास है 6, A 6 लिया है और C हमारे पास है 2, 6 में से 2 गए इज़ ग्रेटर देन B हमने लिया है 4, 4 में से हमने 2 को माइनस किया तो ये हमारे पास 6 में से 2 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, तो फिर भी हमारा 4 इज़ ग्रेटर देन 2 ही रहा है। मतलब दो रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स में से जब हम तीसरे रियल नंबर को माइनस करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कहलाती है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। माइंड में रखिएगा, जब हम दो रियल नंबर को किसी तीसरे रियल नंबर से डिवाइड करवाएं तो वो डिवीजनल प्रॉपर्टी, और जब हम दो रियल नंबर में से किसी तीसरे रियल नंबर को माइनस करें तो वो हमारे पास होती है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। दो रियल नंबर से जब हम दो रियल नंबर हैं उनमें से हम दोनों को किसी एक तीसरे रियल नंबर से डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी। जब हम डिवाइड करवाएं तो डिवीजन प्रॉपर्टी, और जब दो रियल नंबर में से किसी तीसरे रियल नंबर को हम माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारे पास 5 इज़ ग्रेटर देन 2 है। पार्ट नंबर 4, 5 इज़ ग्रेटर देन 2 इम्प्लॉइज दैट 5 को अगर हम तीसरे रियल, दो हमारे पास रियल नंबर हैं 5 एंड 2, अगर हम इन दोनों को किसी तीसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, वो तीसरा रियल नंबर क्या होगा? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है कि वो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। जब हम किसी माइनस वाले जीरो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो अगर हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई करवाएं तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ये हमारे पास है 5 इज़ ग्रेटर देन 2, दो रियल नंबर हो गए। हम क्या करते हैं? C को ले लेते हैं हम -1, 5 को भी हम -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय C हमने -1 लिया है, लेस देन 2 को भी हम -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा -5 लेस देन -2। और हम पहले भी देख चुके हैं कि नेगेटिव में जो हमारा बड़ा नंबर होता है वो नेगेटिव साइन के साथ हमेशा छोटा हो जाता है, और जो पॉजिटिव में हमारे पास बड़ा नंबर होता है, बड़ा डिजिट होता है, वो नेगेटिव साइन के साथ छोटा हो जाता है। पॉजिटिव में बड़ा डिजिट नेगेटिव साइन के साथ छोटा हो जाएगा और पॉजिटिव में छोटा डिजिट नेगेटिव साइन के साथ बड़ा हो जाएगा। मतलब -2 इज़ ग्रेटर देन -5, तो -5 इज़ लेस देन -2। तो यहाँ पर हम देखें दो रियल नंबर को हम किसी तीसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो माइनस वाला है तो वो ऑर्डर को चेंज कर देगा। अगर बड़ा था तो बाद में क्या हो जाएंगे? छोटे। अगर एक बड़ा था तो बाद में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएं, अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवाएं तो इनका ऑर्डर सेम रहेगा। अगर जो पहला बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा। अब देखिए, हम दो रियल नंबर को किसी तीसरे रियल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जब हमने डिवाइड करवाया तो डिवीजन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्ट करवाया तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अब चूंकि हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये तो था हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट, हमारे पास 5th पार्ट है 7 इज़ ग्रेटर देन Z
देन z इज़ ग्रेटर देन 5, तो इम्प्लाइज दैट 7 इज़ ग्रेटर देन 5। देखें, अगर 7 बड़ा है z से और z बड़ा है 5 से, तो ऑटोमेटिकली 7 किससे बड़ा हो गया? 5 से। 7 बड़ा है z से और z बड़ा है 5 से, तो ऑटोमेटिकली 7 किससे बड़ा हो गया? 5 से बड़ा हो गया। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, अगर हम उनको कंपेयर करते हैं किसी तीसरे रियल नंबर से, अगर एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा और दूसरा रियल नंबर तीसरे से बड़ा है, तो पहला बड़ा होगा तीसरे से, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 10 इज़ लेस देन 15, दो रियल नंबर हैं 10 एंड 15। इन दोनों रियल नंबर को हम किसी तीसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और वो रियल नंबर है हमारे पास लेस देन 0, मतलब माइनस में है। और हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हम किसी माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो पहले हमारे पास बड़ा डिजिट होता है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, और जो छोटा था वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखें 10 इज़ लेस देन 5, और बाद में क्या हो गया? 10 वाला ग्रेटर हो गया और 5 वाला छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो रियल नंबर को हम किसी तीसरे रियल नंबर से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होगी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। x इज़ लेस देन y इम्प्लाइज दैट x माइनस डब्ल्यू लेस देन y माइनस डब्ल्यू। दो रियल नंबर हैं x और y, x छोटा है y से। अगर हम इसमें से तीसरे रियल नंबर को माइनस करवाएं, x में से भी w को माइनस करवाएं और y में से भी w को माइनस करवाएं। अब देखिए दो रियल नंबर हैं, दोनों रियल नंबर में से हम तीसरे रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट है हमारे पास x लेस देन है z के, ठीक है, और x दो रियल नंबर हैं x और z। हमने x को भी डिवाइड करवाया तीसरे रियल नंबर l से, और z को भी डिवाइड करवाया तीसरे रियल नंबर l से, जबकि l है हमारे पास ग्रेटर देन 0, मतलब +1 +2 +3 है। तो देखिए हम दो रियल नंबर को तीसरे रियल नंबर से डिवाइड करवा रहे हैं। जब हम डिवाइड करवा रहे हैं तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डिवीजन प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, जब दो रियल नंबर को किसी तीसरे से हम डिवाइड करवाते हैं तो डिवीजन प्रॉपर्टी, दो रियल नंबर को में से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, और दो रियल नंबर से को हम जब तीसरे से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और जब दो रियल नंबर का हम आपस में कंपैरिजन किसी तीसरे के साथ करते हैं तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और अगर दो रियल नंबर हैं तो उनमें तीन कंडीशन हो सकती हैं, ये बड़े हो सकते हैं, एक दूसरे से छोटे हो सकते हैं, ये दोनों के बराबर हो सकते हैं, तो हमारे पास हो सकती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।